नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज हम करने जा रहे हैं ब्लड। अब ब्लड के बारे में हम पूरी कंप्लीट जानकारी करने जा रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड है ना, ग्रुपिंग ऑफ ब्लड है ना, एबीओ ग्रुप, साथ ही साथ हम आरएच फैक्टर भी करने जा रहे हैं आज। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। बहुत ही अच्छी क्लास होने जा रही है। चलिए, ब्लड ब्लड क्या है? ब्लड देखिए, बेसिकली ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी को पूरी तरीके से कनेक्ट करने का वर्क करता है। ठीक है, अगर कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो जो ब्लड हमारा होता है प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा 55%, पूरे ब्लड का 55% आपका क्या होता है? प्लाज्मा होता है। 45% आपका क्या होता है? ब्लड सेल्स होते हैं। अब अगर हम बात करें 55% जो प्लाज्मा है, इसमें भी आप 90% तक आप ये समझे कि इसमें वाटर होता है, बाकी जो बचा उसमें प्रोटीन हो जाएंगे, उसमें आपके मिनरल्स हो जाएंगे, उसमें आयंस हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ब्लड सेल भी आपके बेसिकली 3 टाइप की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। इसको हम अदर नाम की बात करें तो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये तीनों के तीनों नाम है। ठीक है, चलिए तो हम एक एक बेसिकली करके देखते हैं क्या है ब्लड। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, अभी हमने बताया पूरा 55% कवर करता है। 90 से लेकर 92% वाटर होता है, प्रोटीन होते हैं। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग का आपका कागुलेंट है ये। ठीक है, जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, या कह सकते हैं ये जो कि ब्लड को क्लॉट करता है। कब करता है? आफ्टर इंजरी। ठीक है, एल्ब्यूमिन हो गए, ये और भी सारी जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं। फाइब्रिनोजन किसमें वर्क करता है? हेल्प इन कागुलेशन ऑफ ब्लड, हेल्प इन कागुलेशन ऑफ ब्लड। ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करता है? डिफेंसिव इन नेचर, इसका वर्क डिफेंसिव होता है, यानी कि हमारे बॉडी को डिफेंस करने का वर्क करता है, यानी प्रोटेक्ट करने का, बचाने का वर्क करता है। एल्ब्यूमिन, इसका वर्क क्या है? हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का वर्क करता है। कौन? एल्ब्यूमिन। ठीक है, आगे बात करते हैं। ब्लड सेल टोटल कितना परसेंटेज होता है? 45%। आप देख पा रहे हैं कि हमारे ब्लड में सबसे अधिक क्या पाई जाती हैं? सबसे अधिक पाई जाती हैं प्लाज्मा, देन हमारा ब्लड सेल्स होती हैं। यानी कि कहने का मतलब ब्लड सेल इतनी कम होने के बावजूद भी इतना इफेक्टिव है हमारे बॉडी में। आप ये समझ सकते हैं कि ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में के लिए। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड, है ना। टाइप्स ऑफ ब्लड 3 टाइप होते हैं। एरिथ्रोसाइट जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी। ल्यूकोसाइट जिसको हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी। थ्रोम्बोसाइट जिनको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट, प्लेटलेट। क्लियर है? अब सारी चीजें क्लियर होंगी, कंफ्यूजन सारी जो भी रही होंगी कि भाई कुछ लोगों को नए न्यू नाम भी लग सकता है, जबकि ये न्यू नहीं है, ये पुराना ही नाम है। ठीक है, अच्छा एरिथ्रोसाइट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पूरे बॉडी में सबसे अधिक पाई जाने वाली सेल क्या है? आरबीसी। सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है हमारी बॉडी में? आरबीसी ही पाई जाती है। फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, इसका जो है फॉर्मेशन कहाँ होता है? एडल्ट में रेड बोन मैरो में होता है, जबकि बच्चों में ये लीवर में होता है। ठीक है, कितना इनकी अमाउंट क्या होती है? इनकी अमाउंट लगभग 5 लेकर के 5.5 मिलियन mm³ तक इनकी पूरी काउंट होती है हमारे बॉडी में। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट होता है, साथ ही साथ बाइकॉन्केव शेप होता है, यानी ओवल शेप भी होता है ये। ठीक है, जिनको बाइकॉन्केव को हम ओवल शेप भी कह सकते हैं। क्लियर? रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। हीमोग्लोबिन, हिम क्या होता है? आयरन होता है, आयरन की वजह से ये रेड होता है। ठीक है, ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, अपने साथ जो है ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को ऐड करके ये चलती है। ठीक है, अच्छा एक जो हेल्दी मैन होगा, हेल्दी मैन में जो टोटल नंबर आप हीमोग्लोबिन होना चाहिए वो 12 से लेकर के 16 mmHg के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं 12 से लेकर के 16 पॉइंट के बीच में हमारे बॉडी में ब्लड होने चाहिए। ठीक है, फीमेल्स के लिए बात करें तो मिनिमम आपका होना चाहिए 12:14 के रेशियो होना चाहिए। अब मेल्स के लिए बात करें तो हम 14:16 रेशियो होना चाहिए, 14:16 रेशियो। ठीक है, इसीलिए टोटल मिलाकर कितना हुआ? 12:16। अगर हम एक एवरेज ले लेते हैं तो 12 से लेकर 16 तक के बीच में ही हमारे बॉडी में ब्लड का कंपोजिशन होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आगे बात करते हैं हम। अच्छा, लाइफ स्पैन डेट क्या है? 120 दिनों बाद लगभग ये जो है स्पेन कर जाती है, खत्म हो जाती है। और स्प्लेन कहाँ जाकर होती है? ये होती है स्प्लीन में। ठीक है, स्प्लीन को हम किस नाम जानते हैं? ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि कह सकते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। किसे कहा जाता है? स्प्लीन को ही कहा जाता है।
ठीक है, प्लीहा, प्लीहा, ठीक है। और अगर आप और बात करें इसके बारे में, एक्सोसाइट के बारे में, इसका मेजरली फंक्शन क्या है? मेजरली फंक्शन की बात अगर हम करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, है ना। अपने साथ ही हम सभी जानते हैं कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ये अपने साथ ऑक्सीजन का कंडक्शन करता है। हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। क्यों? क्योंकि अपने ही साथ ये ऑक्सीजन को ऐड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और यही पूरे ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लेकर के पूरे बॉडी में कंडक्ट करता है, ठीक है, पूरा संवहन करता है। तो इसका मेन फंक्शन यही है, ठीक है। अच्छा, इसकी कमी से क्या हो जाता है? हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे बॉडी में आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो एनीमिया जैसी डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो इसका उपचार आप गुड़ और आंवला, पालक, इन सभी का उपयोग करके आप बच सकते हैं। ये सभी घरेलू नुस्खा है, ठीक है। आगे बात करते हैं ल्यूकोसाइट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं WBC। WBC बोला जाता है। कलरलेस होता है बट न्यूक्लिएटेड। ध्यान ये देना है कि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बट यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हाँ, लेकिन ये चीज है, ये कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि देयर इज नो फाउंड एनी पिगमेंट। यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है पिगमेंट नहीं पाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं आरबीसी में, वहां पर हिम आयरन पाया जा रहा है, हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, हिम पाया जा रहा है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, इसीलिए क्या होता है? कलरलेस होता है, ठीक है। अच्छा, एवरेज अमाउंट कितना होता है इसका? 6000 से लेकर के 8000 mm³ तक लगभग होना चाहिए इनका, हमारे बॉडी में इनका रेशियो। इससे कम होगा तो हमारी बॉडी में ल्यूकीमिया भी हो सकती है, ठीक है। जनरली शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, इनका जो लाइफ स्पैन रेट कंपेयर टू आरबीसी और पहले ही हो जाता है, ठीक है। टू टाइप का होता है, एक ग्रेनुलोसाइट होता है, एक एग्रेनुलोसाइट है। ग्रेनुलोसाइट में जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए किसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं? न्यूट्रोफिल्स में पाए जाते हैं, यास्नियोफिल्स में पाए जाते हैं, बेसोफिल्स में पाए जाते हैं। इन तीनों में क्या पाए जाते हैं? आपके ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। इन तीनों क्या कहते हैं? हम ग्रेनुलोसाइट के नाम जानते हैं। और किसमें ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं? आपके हो जाएंगे लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। इन दोनों में आप कह सकते हैं कि ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इनको एग्रेनुलोसाइट बोला जाता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। सबसे अच्छा, हम सभी जानते हैं टोटल 5 टाइप की आरबीसी होती हैं। आप देख पा रहे हैं, न्यूट्रोफिल, यास्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। इन सभी में सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है? सबसे ज्यादा कौन सी ब्लड सेल या सबसे ज्यादा कौन सी WBC पाई जाती है? तो उसमें सबसे मोस्ट एबंडेंट सेल न्यूट्रोफिल्स, सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है? आपकी न्यूट्रोफिल पाई जाती है। सबसे कम कौन सी पाई जाती है? बेसोफिल, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सी ब्लड WBC सेल पाई जाती है? न्यूट्रोफिल। सबसे कम कौन सी पाई जाती है? बेसोफिल्स पाई जाती है। परसेंटेज क्या है? न्यूट्रोफिल का परसेंटेज है लगभग 60 से लेकर 65%, वहां पर देखेंगे लगभग 1% होगा ये, ठीक है। यानी आधा परसेंट लेके 1% क्या है? एकदम सबसे कम है, लोएस्ट पार्ट होता है भाई, ठीक है। फंक्शन क्या है भाई इसके? स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे भाई। फंक्शन इसके जो मेजर फंक्शन है देखते जाएंगे। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइटिक सेल। जो आपका न्यूट्रोफिल है और मोनोसाइट है, यानी दोनों ये सेल क्या होती है? फैगोसाइटोसिस, यानी अगर कोई भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर करता है उसको मार के खा जाओ। इसका काम ही उसको मारो, खत्म करो। तो यानी इनका काम क्या है? हमारे बॉडी में जैसे कोई न्यू बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करना चाहता है, कोई पैथोजन जैसे हमारे बॉडी में इंटर करना चाहता है, उसको वहीं पर समाप्त करिए और वहीं पर उसको खत्म करिए, ठीक है। तो यानी किल करने का वर्क कौन करता है हमारे बॉडी में? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये दोनों हमारे बॉडी में किल करने का वर्क करती हैं पैथोजेंस को। क्लियर है? आगे बात करते हैं। बेसोफिल्स सिक्रेट हिस्टामिन। जो बेसोफिल कहाँ गया ये, ठीक है, तो सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। इसका मेन वर्क क्या है? हिस्टामिन, प्रोटीन, सेरोटोनिन, हिपेरिन का सिक्रेशन करती है, ठीक है। हिपेरिन का वर्क क्या है? आप सभी जानते हैं। हिपेरिन का वर्क है एक एंटीकागुलेंट के रूप में हमारे बॉडी में वर्क करता है, ठीक है। यास्नियोफिल्स क्या करता है? रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड आल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन। यास्नोफिल क्या करता है भाई? हमको इन्फेक्शन से यानी कि इन्फेक्शन के खिलाफ ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी प्रतिरोधक क्षमता। यानी कि हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन इंटर ही नहीं करने पाए, ऐसी दीवार बना देना हमारे बॉडी ब्लड में, हमारे इम्यून सिस्टम में एक ऐसी लेयर बना देना
कि हमारे बॉडी में कोई भी एलर्जी जैसी चीजें क्रिएट ही न होने पाए, या फिर कह सकते हैं कि उसके खिलाफ आपका एक्शन जल्दी ले सके। कौन वर्क करता है? यासनोफिल करता है। लिम्फोसाइटिक, यानी लिम्फोसाइट क्या होता है? मेजरली टू टाइप्स ऑफ बी एंड टी, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। दोनों का क्या वर्क है? लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेस। ये दो के दोनों हमारे बॉडी में क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, ठीक है। ठीक है, आपका जो चाहे लिम्फोसाइट बी हो, लिम्फोसाइट टी हो, ठीक है, क्योंकि जो हमारा एड्स जैसा वायरस आप सभी जानते हैं, एचआईवी वायरस, वो आकर के हमारे डब्ल्यूबीसी के लिम्फोसाइट वाले सेल पर ही अटैक करता है। लिम्फोसाइट में भी वो भी टी वाले सेल पर अटैक करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी में मेजरली रूप से इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करते हैं, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में, ठीक है। तो ये आकर के हमारे जो मेन इम्यून सिस्टम होता है उसी को अटैक करते हैं और उसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि वो रोग कभी ठीक नहीं होता है, जो कि आज तक ला इलाज है। रोग आज तक ला इलाज है भाई, इसकी कोई दवाई नहीं बनी अभी तक, है ना। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट हमारा कौन सा भाई, देखते हैं। थ्राम्बोसाइट। थ्राम्बोसाइट के किस नाम जानते हैं हम? प्लेटलेट, ब्लड प्लेटलेट, है ना। ब्लड प्लेटलेट के नाम जानते हैं। कहां से होता है? प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। कहां होता है ये? स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। मेगा कैरियोसाइट्स की बात करें तो ये कहां पाई जाती हैं? जहां पर हमारा बोन मैरो होता है वहीं पर एक टाइप की स्पेशल सेल होती हैं जिसको हम मेगा कैरियोसाइट्स के नाम से जानते हैं, जो किसका सिक्रीशन करती हैं? हमारे बॉडी में प्लेटलेट का सिक्रीशन करती हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं। प्लेटलेट काउंट, इनकी जो संख्या होती है 1.5 लाख से मिलाकर लगभग 3.5 लाख MM³ तक हमारे बॉडी में इनकी संख्या होनी चाहिए। इससे कम होगा तो हम सभी जानते हैं कई टाइप के रोग, हम डेंगू में क्या होता है? डेंगू में भी आपका प्लेटलेट ही डाउन होता है ना। कई टाइप की डिजीज इससे हम ग्रसित हो सकते हैं। प्लेटलेट रिलीजेस ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस विच आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहां से एक थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन नामक आपका एक ब्लड क्लॉटिंग एक कंपोनेंट रिलीज होता है, जो जाकर के फाइब्रिनोजन को एक्टिव करता है और उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे। फंक्शन क्या है फिर देखिए, इसका जो मेजरली फंक्शन की बात हम करें, ए रिडक्शन ऑफ देयर नंबर ऑफ कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। अगर इसकी संख्या हमारी बॉडी में लगातार गिरती रही तो कंडीशन ये होगा कि हमारे बॉडी में, यानी कह सकते हैं ब्लड में क्लॉटिंग, ब्लड की क्लॉटिंग की समस्या हो जाएगी। वो यानी कि अगर चोट लगने पर ब्लड वो क्लॉट ही नहीं होगा, यानी कि लगातार ब्लीडिंग होगी, लगातार ब्लीडिंग हो सकती है अगर इसकी काउंटडाउन हमारे बॉडी में गिर जाती है तो। आगे बात करें, नेक्स्ट हमारा है, अब हम जो चलने वाले हैं भैया वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। ब्लड ग्रुप पर हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए बेसिकली ब्लड ग्रुप के बारे में कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया हुआ था, आप सभी जान रहे हैं, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया हुआ था। और ये देखिए एक्चुअली कई टाइप के हमारे वर्ल्ड में इसको जो ब्लड ग्रुपिंग कई टाइप के किए गए, बट हमारे यहाँ सिर्फ जो हमारे यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड में बेसिकली 2 ही टाइप के ब्लड ग्रुपिंग को हम विजिट करते हैं। एक हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, एक हमारा RH फैक्टर, ठीक है, या RH इनकम्पेटिबिलिटी, उसको हम कंसिडर, यानी 2 ही का आप यूज किया जा सकता है बस, बाकी और का यूज रेयरली होता है, कम होता है। क्या कर रहा है? वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड बट 2 सच ग्रुपिंग, कौन कौन से? एक एबीओ, एक होगा RH, है ना, आर वाइडली यूज्ड इन द ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। यानी मैक्सिमम यूज किसका होता है? एक RH का ही होता है, दूसरा एबीओ का ही होता है, ठीक है। आगे बात करें, एबीओ ग्रुपिंग बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 एंटीजन, है ना। एबी क्या है? एंटीजन क्या होते हैं? एक केमिकल होता है बेटा जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रेरित करता है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, प्रेरित करने का वर्क करता है। कौन करता है? एंटीजन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा एंटीजन, ठीक है। कहां पाए जाते हैं? आरबीसी पर। ध्यान देने वाली बात यहां पर बेटा कि जो आपको बेसिकली फोकस करना है कि कहां पाए जाते हैं। देखेंगे आप एंटीजन हमारा आरबीसी में पाया जाता है, वहीं पर आप देखेंगे जो एंटीबॉडी होगा वो आपका प्लाज्मा में ही पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, प्लाज्मा कंटेन्स एंटीबॉडीज, ठीक है, कौन कौन से? A और B, ठीक है।
यहाँ पर कैपिटल ए है, बी है, यहाँ पर स्मॉल ए और बी से मैंने डिनोट किया है, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। चलिए, हमारी बॉडी में बेसिकली 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में बेसिकली आपके मेजरली 4 ही टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। एक होता है ए, बी, ए बी और ओ, 4 ही टाइप के होते हैं, ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो चलिए हम बेसिकली अब इनका ब्लड ग्रुप कैसे क्या होता है इसको हम एक बार देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो थोड़ा धैर्य बनाकर एकदम ध्यान से एक बार देखेंगे, फिर दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा आपको। चलिए, ठीक है, अब यहां पर ध्यान ये देना है कैसे क्या करना है। पहले देखिए कितने ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं। 4 टाइप के, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया, ठीक है, 4 टाइप क्लियर है। अच्छा, एंटीजन आप कितने टाइप के होते हैं, ए बी ए बी, ठीक है, बाकी सारी चीजें क्लियर है। अब यहां पर ध्यान देना है, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, ध्यान देंगे, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके आरबीसी में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, ए ही पाया जाएगा। यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए, और यहां पर एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सारी चीजें, यानी करना कुछ नहीं है, जस्ट अपोजिट कर देना है। एंटीजन सेम रहेगा, एंटीबॉडी डिफरेंट होना है, एंटीजन सेम, एंटीबॉडी डिफरेंट, ठीक है, आपको बस वही करना है। देखिए, ब्लड ग्रुप जिसका बी है, जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी होगा उसके आरबीसी में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, बी ही पाया जा रहा है। बस यहां पर एंटीबॉडी डिफरेंट हो जाएगा, क्या, ए, देख रहे हैं जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट कर देना है एंटीबॉडी को, यानी एंटीजन सेम रहेगा, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही एंटीजन, बट आपका एंटीबॉडी डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है, बस इतना ही करना है, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके आरबीसी में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जा सकते हैं, ए पाया जाएगा या तो बी पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ध्यान ये देना है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसमें एंटीबॉडीज एब्सेंट होता है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसके ब्लड में एंटीबॉडी एब्सेंट होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर है। अब क्या करना है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, जिसका भी ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, उसके ब्लड में यानी आरबीसी में आपका कह सकते हैं कि एंटीजन एब्सेंट होगा। जिनका भी ब्लड ग्रुप ओ होगा उनके ब्लड के आरबीसी में आप कह सकते हैं एंटीजन एब्सेंट होगा। क्लियर है। एंटीबॉडी ए या बी दोनों में से कोई हो सकता है। क्लियर है, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्लियर है, ये सारी चीजें। अब ये ध्यान ये देना है, अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उसको ब्लड कौन कौन दे सकता है, ठीक है, उसको ब्लड ग्रुप जिसका ए होगा वो दे सकता है, ब्लड ग्रुप जिसका ओ होगा वो दे सकता है, ठीक है। यानी जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है वो किससे ले सकता है, या तो ब्लड ग्रुप ए वाले से ले सकता है या ब्लड ग्रुप ओ से ले सकता है। हम सभी जानते हैं ओ यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, ठीक है। अच्छा, जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा कौन देगा, भाई जाहिर सी बात है बी वाला तो देगा ही देगा, और साथ में कौन देगा, ओ वाला भी देगा। सारी चीजें क्लियर है। यानी जिसका भी ब्लड ग्रुप बी होगा बी वाला तो देगा ही देगा, लेकिन ओ भी यूनिवर्सल डोनर है तो वो भी देगा। बस बी और ओ से ले सकता है। ध्यान देना, जिसका भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, जिसका भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, वो किससे ले सकता है, वो सभी से ले सकता है। वो ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि ये भैया यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। हमने पहले बताया ओ आपका क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं, एक बचा ओ। ओ क्या है भाई, ओ वाले की दिक्कत है, ओ वाले के लिए दिक्कत है। जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होगा भाई उसके लिए यहाँ पर दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये ओ जो ब्लड ग्रुप होता है थोड़ा सा रेयर माना जाता है, ठीक है। इसमें से भी आप कह सकते हैं कि ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ठीक है, इनका भी आपका जो ओ निगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और वो भी ए बी पॉजिटिव जिसका होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, ठीक है। तो ओ वालों के लिए भाई दिक्कत है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी या ए बी होगा उनका तो काम चल जाएगा। जिसका यानी जिसका ए बी होगा तो उसका सबसे बढ़िया है ना, उसका तो सब किसी से भी ले सकता है ना। लेकिन जिसका ओ होगा उसके लिए दिक्कत है भाई,
उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप डोनर कौन सा चाहिए, वो ही चाहिए। इसके लिए वहाँ और कोई चलने वाला नहीं है। ठीक है, आप काम नहीं चला सकते यहाँ पर काम चलाने के लिए नहीं, यहाँ पर ज़िंदगी बचाने के लिए है। तो इन ज़िंदगी बचाने के लिए हमें ब्लड डोनर कौन चाहिए, हमें ओ ग्रुप वाला ही पर्सन चाहिए, जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो, ओ ही हो। क्लियर है? आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। सारी चीज़ें आई क्लियर होंगी। एक बार वीडियो को थोड़ा सा फिर से बैक कर लेंगे तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। चलिए, हाँ, यहाँ देखिए हमने मेंशन किया यूनिवर्सल डोनर क्या है, ओ होता है, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या होता है, ए बी होता है। चलिए, यहाँ तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं बेटा आरएच इनकम्पेटिबिलिटी पर, या आरएच मिसमैचिंग पर, या कह सकते हैं आरएच फैक्टर पर बात करने जा रहे हैं। तो धैर्य से बनाकर सुनिएगा, बहुत ही लाजवाब लेक्चर होने जा रहा है ये। चलिए, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, चलिए इसके लिए हम बात करें कि आप इसके बारे में जानकारी से जानते हो कि रिसर्च बंदर से पाया जाता है। आपको ध्यान ये देना है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग कह सकते हैं कि 80% लोगों में ये आपका आरएच फैक्टर पाया जाता है, 20% लोगों में नहीं पाया जाता। यानी जिसमें रिसर्च फैक्टर पाया जाएगा, है ना, जिसमें भी रिसर्च फैक्टर पाया जाएगा उसमें आप ये कह सकते हैं कि वो आरएच पॉजिटिव होगा। जिसमें ये फैक्टर नहीं पाया जाएगा वो आपका क्या होगा, आरएच निगेटिव होगा। कहाँ पाई जाती हैं, आरबीसी में, जिसके आरबीसी में आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा, आरएच पॉजिटिव, जिनके आरबीसी में आरएच फैक्टर एब्सेंट होगा उसको आरएच निगेटिव बोलेंगे। तो सपोज दैट हमारे पास, चलिए हम एक क्या करते हैं, एक लेते हैं मेल पर्सन को, एक लेते हैं फीमेल पर्सन को। क्लियर है? एक मेल पर्सन मैंने लिया, एक फीमेल पर्सन लिया। ये जो मेल पर्सन है ये आरएच पॉजिटिव है, ध्यान ये देना है, ये आरएच पॉजिटिव पर्सन है। और फीमेल क्या है आपका, आरएच नेगेटिव पर्सन है ये। ठीक है, यानी कि इसमें आपका रिसर्च फैक्टर प्रेजेंट है, इसमें आपका रिसर्च फैक्टर एब्सेंट है। अब ये ध्यान देना है कि जब दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा भाई, जो है प्रेगनेंसी की संभावना बनेगी, है ना, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट धीरे धीरे एक बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें अब ये जो फीमेल बॉडी है, बाय द वे मान लो ये फीमेल बॉडी है, ठीक है, फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी के अंदर ये फीटस बन गया, ठीक है, ये फीटस बन गया। ठीक है, ध्यान ये देना है कि मेल में आरएच पॉजिटिव है और फीमेल आरएच निगेटिव है। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर प्लेसेंटा भी पाई जाती है, सब कुछ सही है। ये जो आरएच फैक्टर है, ये जो आरएच फैक्टर है ये केवल और केवल कहां पाया जाएगा, इस पूरे प्लेसेंटा के माध्यम से इसमें रहेगा। हालांकि ये जो बेबी होगा ये सेफ रहेगा, ये बेबी सेफ रहेगा, इसमें भी किसी भी टाइप का आप कह सकते हैं कि आरएच फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, इस बेबी में आरएच फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा क्या करता है, इस प्रकार से वहां पर बैंड का वर्क करता है, या कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस वहां का वर्क करता है। ठीक है, चलो भाई, ये आपका क्या है, आरएच निगेटिव है, ये भी आरएच निगेटिव ही है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। भाई पूरा बॉडी क्या है, फीमेल बॉडी क्या है, वो आरएच निगेटिव, ये बेबी भी कैसा है, आरएच निगेटिव है। ध्यान यहाँ पर ये देना है, यहाँ प्लेसेंटल चेंजिंग तो है, प्लेसेंटा तो यहाँ लगा है। अब जब इस बच्चे, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस है बेटा, फर्स्ट प्रेगनेंसी का ये केस है। ठीक है, अब जब ये पार्चुरेशन होगा, पार्चुरेशन यानी कि जब बेबी बर्थ हो जाएगा, है ना, पार्चुरेशन, आफ्टर पार्चुरेशन आप देखेंगे कि ये जो प्लेसेंटा होता है, उस प्लेसेंटा में भाई क्या होगा, आरएच पॉजिटिव का फैक्टर कुछ न कुछ थोड़ा बहुत रह जाएगा। ये डेफिनेटली है कि एकाक परसेंट या कुछ परसेंट तो जरूर रहेगा, एकदम 100% है। तो उसमें क्या होता है कि आरएच पॉजिटिव फैक्टर थोड़ा बहुत रह जाता है, जिसकी वजह से वो फीमेल बॉडी में प्रेजेंट रहता है। ध्यान ये देना है, वो फीमेल बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब ध्यान ये देना है, जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा जो होता है आरएच पॉजिटिव थोड़ा बहुत इसमें बचेगा।
फर्स्ट बेबी प्रेगनेंसी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बच्चे में कोई दिक्कत नहीं आई, वो एकदम सेफ है क्योंकि आरएस नेगेटिव है, वो एकदम सेफ है। पार्चुरेशन में जो बेबी हमको मिला वो एकदम सेफ है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत अब शुरू होगी क्योंकि फीमेल बॉडी क्या है, आरएस नेगेटिव है, और उसके बॉडी में क्या है कि जो आरएस नेगेटिव है, जैसे ही उसके बॉडी में आरएस नेगेटिव उसके पास ऑलरेडी एंटीजन प्रेजेंट है, जैसे ही उसके बहुत एंटीजन पॉजिटिव आरएस पॉजिटिव आ जाएगा, उसके बॉडी में तुरंत इम्यून सिस्टम मेंटेन होगा, एक्टिव होगा, और क्या करेगा, जाकर किल कर देगा किसको? आरएस नेगेटिव है, वहां पर उसकी बॉडी में क्या फॉर्म हुआ, इम्यून सिस्टम मेंटेन होगा, वो जाकर आरएस पॉजिटिव फैक्टर को मार देगा, किल कर देगा। मारने से क्या होगा भाई, वो तो सेफ है, यहां तो सारी चीजें क्लियर है, चलो भाई ठीक है, उसको किल कर दिया। लेकिन अब यहां पर बात ये फंसेगी, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी इन फ्यूचर वो इम्यून सिस्टम अब पूरे साल के लिए सालों साल वो एक्टिव रहती है, सालों साल एक्टिव रहने के परिणाम होता है जब सेकंड प्रेगनेंसी का चांस बनेगा। भाई जब अब यहां ध्यान देंगे, ये बना हमारा फिर से सेकंड प्रेगनेंसी का चांस बना, और यहां पर फिर से उसके बॉडी में एक फीटस का फॉर्मेशन होता है, सेम प्रोसेस चलेगा बेबी। ध्यान ये देना है, आप देख रहे हैं मेल जो था वो क्या है, पॉजिटिव फैक्टर में ही है, मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव, आरएस पॉजिटिव है, वो चेंज नहीं है, ठीक है। अब इस फीमेल बॉडी के अंदर ऑलरेडी आरएस पॉजिटिव फैक्टर को मारने के लिए इम्यूनिटी ऑलरेडी तैयार हो चुकी, पहले से बन चुकी है, वो इतना ध्यान रखिएगा। उसकी बॉडी में ऑलरेडी आरएस पॉजिटिव फैक्टर को मारने के लिए इम्यूनिटी बन चुकी है, यानी कि फ्यूचर में उसकी बॉडी में अब कभी भी आएगा कोई भी आरएस पॉजिटिव फैक्टर, तो उसको क्या करेगा, वो किल कर देगा वहीं पर। चलिए, अब जैसे ही फिर से हमारा न्यू बेबी बना, यहां पर परिणाम ये होगा कि भाई फीमेल बॉडी में ऑलरेडी आरएस फैक्टर को मारने के लिए उसमें इम्यूनिटी मेंटेन हो चुकी है। अब जैसे भाई इसका जो है फैक्टर है पॉजिटिव है, जैसे ही आएगा इस बॉडी में सेकेंड प्रेगनेंसी, ये है क्या है, सेकेंड प्रेगनेंसी। सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, जैसे ही इसकी बॉडी में आरएस पॉजिटिव फैक्टर आएगा, ये जाकर उसको किल कर देगा, तुरंत मार देगा। यानी मारने का मतलब इस बेबी के अंदर जो भी बनना चाहिए वो तो बन ही नहीं पाया, क्योंकि उसने जाकर पूरा का पूरा आरएस पॉजिटिव फैक्टर को ही खत्म कर दिया। भाई इसमें एंटी आरएस फैक्टर है ऑलरेडी, खत्म करने के पश्चात ये होगा कि इस बेबी का पूरा आरबीसी डिस्ट्रॉय कर जाएगा, पूरी की पूरी कह सकते बॉडी की आरबीसी खत्म हो जाएगी, है ना। आरबीसी या तो उसमें एनीमिया हो जाएगा, है ना, या फिर उसमें कह सकते हैं आप क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगी। जॉन्डिस सभी जानते हैं, जॉन्डिस को हम किस नाम से जानते हैं, जॉन्डिस को हम एनीमिया के नाम से जानते हैं, सॉरी पीलिया के नाम से जानते हैं ऑलरेडी, है कि नहीं। तो यहां पर सारी चीजें क्लियर हैं। क्या हुआ कि सेकेंड प्रेगनेंसी में भाई क्यों ये किल कर दिया, क्योंकि फीमेल बॉडी में ऑलरेडी आरएच एंटीकागुलेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या कर सकते हैं, वो उसको किल कर दिया, खत्म मामला। लेकिन इससे बचने का एक ही उपाय है, इसको हम कह सकते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इस प्रोसेस को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के नाम से जानते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के नाम से जानते हैं, क्यों? क्योंकि भाई इसमें कह सकते हैं एरिथ्रोसाइट का ही पूरा, भाई एरिथ्रोसाइट किसको कहा जाता है, आरबीसी को ही कहा जाता है ना, आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसीलिए इस डिजीज को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के नाम जानते हैं। क्योंकि फिटेलिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि फीटस में ही इसका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, या कह सकते हैं कि वो बेबी किल हो जाता है, मर जाता है, भाई वो जिंदा रहता ही नहीं। तो आप देखेंगे, तो हमें इससे बचने का एक ही उपाय है, जैसे ही फीमेल बॉडी का पार्चुरेशन होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है, तुरंत हमें उसको उस फीमेल बॉडी में इम्यूनिटी की मेंटेन होने या एक्टिवेट होने के पहले ही उसमें हम एक रोगम करके एक है ना एनटीआरएस वैक्सीन आती है, जिसको तुरंत डॉक्टर के द्वारा लगा दिया जाएगा। इससे क्या होगा,
उसके बॉडी में आर एच पॉजिटिव को किल करने की जो क्षमता होगी वो इम्यून सिस्टम मेंटेन नहीं हो पाएगा और वो फिर वहीं से पूरे लाइफ के लिए सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें रोगम वैक्सीन वहीं पर तुरंत लगवा देना है और उससे क्या होगा, पूरी की पूरी बॉडी क्या होगी, फीमेल बॉडी सेफ रहेगी। लेकिन थोड़ा सा भी अगर चूक हुई, अगर थोड़ा सा भी लापरवाही होगी, तो वो नेक्स्ट वाली जितनी भी प्रेगनेंसी होगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जितनी भी प्रेगनेंसी होगी, हर एक बच्चा किल हो जाएगा, उसमें हर एक बेबी मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में उस महिला बॉडी में ऑलरेडी एंटी आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडी एक्टिवेट हो चुका होता है। ठीक है, तो वहां पर हमें ये फैक्टर को अपनाना है, इसी प्रोसेस को अपनाना है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार वीडियो को थोड़ा सा 1 और 2 बार आप फिर से देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।